हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। केवीएस की साइकोलॉजी की सीरीज आपकी चली हुई है, जिसमें आपका यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग द लर्नर का लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, जिसको आज हम कवर कर लेंगे। दो पार्ट्स में ये चीज़ें कवर करेंगे। आज जो प्रॉपर है एजेंसीज को डिस्कस करेंगे और कल आपके साथ थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ वही चीज़ें नहीं करनी है जो आपको दिया गया है, ओनली आपको जहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये जॉब वाली वैकेंसी है। तो आपको किसी भी चीज़ को यहाँ पे छोड़ना नहीं है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है कि हेल्प हो रही है आपकी, तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक बटन को हिट करें और सभी के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए प्लीज़ ना जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 का आपका आखिरी टॉपिक है ये अंडरस्टैंडिंग द लर्नर का, शिक्षार्थी को समझने का आखिरी वाला जो टॉपिक है वो रह गया है, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी एंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलेगा। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगी कि आप वीडियो को देख करके साथ ही अपने नोट्स जो है अपने तरीके से ज़रूर बनाएं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके अंदर आप क्या क्या आज हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन का डेफिनेशन, मीनिंग क्या होती है, ठीक है, कितने लेवल में होती है डेफिनेशन, इसके फीचर्स क्या होते हैं, विशेषताएं पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे सोशलाइजेशन समाजीकरण के, और एजेंसीज को डिस्कस करेंगे जो कि आपका मेनली सिलेबस में दिया ही गया है। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। सोशलाइजेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। भाई समाजीकरण है वो होता क्या है, आपको बाइलिंगुअल चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सो हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। सो डेफिनेशन देखिए, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो एक सोशल बीइंग में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसको अपने समाज में रहना होता है, अपने समाज के तौर तरीके यहाँ पे सीखने होते हैं, समाज के कोई भी क्या वैल्यू होते हैं, क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, ये सभी उस बच्चे को सीखने होते हैं। तो यही चीज़ें वो किसके साथ सीखता है, अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करते हुए सीखता है, और इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही सोशलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अगर आप किसी भी बच्चे को, मान लीजिए वो पैदा हुआ है और उसको आप किसी से ना मिलाएं, सिर्फ आप एक बंद कमरे में उस बच्चे को छोड़ दें और आप उसको जो है उसका खाना पीना वहीं पे ही करते रहें, लेकिन वो बाहरी लोगों के साथ अगर इंटरेक्शन में नहीं है, किसी भी तरीके से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो क्या वो सोशलाइज हो पाएगा? वो बिल्कुल भी, उसका जो डेवलपमेंट है आप ये समझ जाइए, उसका डेवलपमेंट बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, स्टॉप के बराबर ही हो जाएगा। क्योंकि सोशलाइजेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, सोशल डेवलपमेंट बच्चे का बहुत ज़रूरी होता है होना। ठीक है, उसके बाद आपकी एक डेफिनेशन और है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो आपकी यंगर जनरेशन होती है वो लर्न करते हैं। ठीक है, जो भी आपके अडल्ट रोल होते हैं जो कि उसको प्ले करने होते हैं। इसका मतलब ये है, कोई जो छोटा बच्चा है वो पैदा हुआ है तो वो बड़ा भी तो होगा ना, वो एक टाइम पे एक बड़ा इंसान बनेगा, अपनी लाइफ में सेटल होएगा, तो उसको बाद में जाकर के उसके क्या रोल्स होते हैं वो सभी कैसे पता चलते हैं, वो सभी रोल उसको सोशलाइजेशन के थ्रू पता चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़की का जन्म हो या फिर एक लड़के का, यहाँ पे आप कोई भी लगा ली, ठीक है, जेंडर वाइज नहीं करते हैं, दोनों का यहाँ पे मान लीजिए जन्म होता है। अब पता है भाई सबको क्या करना, इनको आगे पढ़ना लिखना भी है, ठीक है, इनको आगे अपनी फैमिलीज को सेटल करना है, आप इनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सो ये सब किन के थ्रू ये सीखेंगे, इनको ये सब किसके थ्रू पता चलेगा? जब तक ये सोशलाइज नहीं होंगे, समाजीकरण इनको नहीं आएगा, तब तक ये इन चीज़ों को पता ही नहीं कर पाएंगे। तो इनके एज ए अडल्ट क्या रोल है ये भी ये लोग किससे सीखेंगे, सोशलाइजेशन के थ्रू ये सीखेंगे। ठीक है, अब सोशलाइजेशन एक सतत प्रक्रिया होती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है, कभी ना रुकने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, ये कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल है ये जनरेशन से जनरेशन क्या करता रहता है, चलता ही रहता है। आप सभी को पता है सोशलाइजेशन जो है वो किसी भी रूप में जो इंसान का वो होता ही रहता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है, ये आपका हिंदी में है, आप लोग इसको सेम है वही जो ऊपर वाला मैंने बताया उसको आप पढ़ लीजिएगा। कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है सोशलाइजेशन के बारे में, वो देखेंगे। एल्काइंड और वीनर क्या बोलते हैं कि सोशलाइजेशन जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बच्चे एक्वायर करते हैं, बच्चे सीखते हैं। क्या सीखते हैं? सोशल जजमेंट करना सीखते हैं, अपने खुद का नियंत्रण यहाँ पे सीखते हैं, जो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, उत्तरदायी बनाता है कि वो एक अडल्ट मेंबर बने
सोसाइटी के, यानी कि वो क्या सीखते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना सीखते हैं ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर यहाँ पे बन सके सोसाइटी के। ठीक है भाई, समाज के प्रति हमारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व होता है ना, तो उसको निभाने के लिए हमें सोशलाइजेशन तो होना ही पड़ेगा, हमें सोशलाइज तो होना ही पड़ेगा। सो एल्काइंड और विनर इसी पे ही बात करते हैं कि हम कैसे एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट मेंबर बन सकते हैं सोसाइटी के, वही क्या होती है, वो हमारी सोशलाइजेशन होती है। ठीक है, ग्रीन क्या बोलते हैं, ग्रीन कहते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बच्चा एक्वायर करता है एक कल्चरल कंटेंट को अलोंग विद सेल्फहुड और पर्सनालिटी। ये एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें बच्चा क्या एक्वायर करता है भाई, उसके जो कल्चर है, जो उसके संस्कृति है, उसमें क्या क्या होता है, वो सभी उसकी खुद की सेल्फहुड। सेल्फहुड का मतलब होता है उसका क्या एक इमेज है, ठीक है, उसकी क्या पर्सनालिटी है, क्या उसका व्यक्तित्व है, उसकी क्या इमेज है सोसाइटी के अंदर, वो सभी बच्चा कहाँ से सीखता है, वो सभी बच्चा अपनी सोसाइटी से सीखता है। सो ये बात करते हैं ग्रीन। जॉनसन बोलते हैं कि लर्निंग जो होती है, जो सीखना होता है, वो एक लर्नर को इनेबल बनाता है ताकि वो अपने सोशल रोल को परफॉर्म कर सके, अपने समाज के प्रति उसके क्या रोल है वो परफॉर्म कर सके। जो सोशलाइजेशन है उसको इसमें क्या करता है, उसमें उसको योग्यता दिलाता है। ठीक है, तो एच.एम. जॉनसन ये बात बोलते हैं, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब सोशलाइजेशन जो होता है वो 2 लेवल प्रोसेस होता है, इसका मतलब है ये 2 तरह का, ठीक है, 2 स्तरीय एक प्रक्रिया होती है। इसका मतलब ये है कि एक प्रक्रिया वो होती है जो इन्फेंट्स के अंदर चल रही होती है, मतलब कि आप इसको सीधे तौर पर ऐसे समझिए, एक होता है जो आंतरिक रूप से होता है, जब हम ये सोचते हैं भाई हमें सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को मानना होता है, ये हमारे अगर आंतरिक यानी कि इंटरनल अगर फीलिंग हमें आए कि हमको सोसाइटी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हमें मानना ही है ताकि हमारी सोसाइटी जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके। एक तो है ये प्रोसेस, एक प्रोसेस है आउटसाइड तरीके से, यानी कि बाहरी रूप से अगर हम ये सोचें कि भाई हमें इनको मानना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 तरफ से होती है, एक तो आंतरिक प्रोसेस भी होती है और एक ये बाह्य तरीके से भी चीज़ें चलती है। ठीक है, इंसान जो है आंतरिक रूप से भी मानता है भाई हमें मानना चाहिए ताकि चीज़ें सही रूप से चल सके, और बाहरी तरीके से भी होता है कि भाई हमें मानना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होती है, 2 लेवल ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट चीज है फीचर्स क्या होते हैं सोशलाइजेशन के, समाजीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषताएं होती हैं इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। समाजीकरण हमारे अंदर एक बेसिक जो है अनुशासन यहाँ पे क्रिएट करता है, एक बुनियादी अनुशासन को यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। कैसे सीखते हैं भाई, समाज में आप रह रहे हो, ठीक है, मान लीजिए इन्फेंट्स का ही आप सोशलाइजेशन देख लीजिए। भाई इन्फेंट है, जैसे कोई शिशु है, वो कहाँ पे रह रहा है, वो अपने घर में रह रहा है, ठीक है, अभी बाहर नहीं निकला है, वो अपने घर में रह रहे हैं। तो पेरेंट्स धीरे धीरे उसको ये सिखाते हैं भाई आपको सभी को नमस्ते करना है, सभी को हाय हेलो करना है, आपको सभी से आप करके बात करनी है ना। ये सारे एटिकेट्स यहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पे अनुशासित हो रहे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसिप्लिन हो रहे हैं। तो सोशलाइजेशन हमें क्या सिखाता है, हमें अनुशासित रहना भी सिखाता है। फिर चाहे आपका स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, आप वहाँ पे भी टीचर्स हमको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। भाई बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, ऊंची आवाज़ में नहीं तू तड़ाक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो हमें क्या क्या सिखाता है, हमें डिसिप्लिन में रहना भी सिखाता है। अब अगर हम डिसिप्लिन में हैं तो हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अपने आप क्या हो जाता है, यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है ना। हम ऐसे वैसे इधर उधर नहीं कुछ भी करते हैं, किसी को कुछ भी मुंह उठा करके नहीं बोलते हैं। हम बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं भाई हम अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। सो हमारा बिहेवियर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा होता है, कंट्रोल हो रहा होता है। तो सोशलाइजेशन आपको डिसिप्लिन तो करता ही है, साथ ही आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। सोशलाइजेशन इज रैपिड इफ देयर इज मोर ह्यूमैनिटी अमंग एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ये बिल्कुल सही बात है कि सोशलाइजेशन और भी तीव्र गति से हो जाएगा अगर जो भी एजेंसीज है सोशलाइजेशन की, जो भी एजेंसीज है, मान लीजिए ऐसे एजेंसी में कौन आते हैं, भी आपकी फैमिली भी आती है जो आपकी प्राइमरी होती है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, पीयर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहे घर में हो चाहे आप बाहर कहीं पे अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर लोगों के बीच अगर एकता है, लोगों के बीच अगर क्या हो, ह्यूमैनिटी हो, लोगों के बीच जो उनके आइडियाज़ हैं अगर वो मैच कर रहे हैं, अगर एक दूसरे के जो भी विचार है, जो थॉट प्रोसेस है वो अगर मैच कर रहा है, तो यहाँ पे सोशलाइजेशन रैपिड होगा। लेकिन अगर किसी के आइडियाज़ थॉट प्रोसेस यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे सोशलाइजेशन कहीं ना कहीं क्या होता है, अफेक्ट होता है, ठीक है। तो फोर्थ है आपका सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। सोशलाइजेशन जो है वो फॉर्मली भी होता है और इनफॉर्मली भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका
मतलब ये है भाई आप स्कूल कॉलेज में तो सोशलाइजेशन सीख ही रहे हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज में तो आप सीख ही रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में आप सीख ही रहे हैं। साथ ही जो आपका घर परिवार है, जहाँ पे आप स्कूल में नहीं जा रहे हो फिर भी घर में आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू भी आप लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है, लोगों के साथ इंटरेक्ट आप कर रहे हैं, फिर चाहे फॉर्मली हो चाहे इनफॉर्मली हो, आपका सोशलाइजेशन हर तरीके से यहाँ पे हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि सोशलाइजेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ये एक कभी ना रुकने वाली प्रोसेस होती है, अनस्टेबल प्रोसेस होती है। आपका जन्म से लेके आपकी डेथ तक सोशलाइजेशन है वो क्या होता रहता है, कॉन्टिन्यू चलता रहता है, ठीक है। क्रूशियल सोशलाइजेशन होता है कब होता है, आपकी चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में होता है। जो लेटर चाइल्डहुड होता है उसको हम गैंग एज बोलते हैं ना, उसको हम गैंग एज, ठीक है। तो इस गैंग एज में हम लोग किससे इन्वॉल्व रहते हैं, अपने पीयर्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, हम लोग बाहर खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्रूशियल सोशलाइजेशन होता है। और मोस्ट क्रूशियल सोशलाइजेशन आपका कहाँ पे होता है, एडोलेसेंस में होता है। जब आपकी किशोरावस्था होती है तब आपका एडोलेसेंस जो स्टेज होती है उसमें आप काफ़ी अपने घर से तो बिल्कुल यहाँ पे कटे हुए रहते हैं, ठीक है, अपने घर के साथ तो बिल्कुल ही आप कटे हुए रहते हैं। आपको ये लगता है भाई आपके जो फ्रेंड्स वगैरह, जो आपका सर्कल है, आपका जो ग्रुप है, वही आपके लिए क्या है, भगवान है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोशलाइजेशन आपकी बहुत क्रूशियल होती है एडोलेसेंस में। इसलिए बोला जाता है कि एडोलेसेंस में बच्चों को अगर एक अच्छी संगत यहाँ पे अगर मिल जाए तो यहाँ पे बच्चे जो है एक सही लाइन की तरफ बढ़ते हैं, अदरवाइज बच्चे हो सकता है यहाँ पे भटक सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एडोलेसेंस वाला जो मैंने आपको करवाया था। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। सोशलाइजेशन के क्या क्या प्रकार होते हैं, इसमें हम लोग प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण को देखेंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी कि माध्यमिक सामाजिकरण को देखेंगे, ठीक है। आपका जो मेन टॉपिक में दिया गया है वो एजेंसीज ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, जो मैंने आपको बाद में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगी। थर्ड पढ़ेंगे अडल्ट सोशलाइजेशन को, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन को, री सोशलाइजेशन को, एंड नेक्स्ट है आपका जेंडर सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे। सो फर्स्ट देखेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें भाई। प्राथमिक, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, ठीक है। प्राथमिक समाजीकरण का मतलब होता है वो सोशलाइजेशन जो इन्फेंट्स का होता है। और इन्फेंट्स कहाँ पे रहते हैं, अपने घर में ही तो रहते हैं। तो घर में क्या, आपकी जो फैमिली है, आपकी जो फैमिली है, जो आपका परिवार है, वो यहाँ पे आपका मेन सोशलाइजेशन का क्या होता है, जरिया होता है। जो मदर होती है बच्चे की स्पेशली, वो क्रूशियल सोशलाइजेशन बच्चे के लिए यहाँ पे करती है, क्योंकि बच्चा मोस्टली अपनी किससे कनेक्ट होता है, अपनी मदर से कनेक्ट होता है। उसको भूख प्यास सुसुपोटी जो भी आई है सब कुछ कौन करता है, उसकी मदर करती है। तो मदर यहाँ पे क्रूशियल है बच्चे के लिए, उसके सोशलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये इन्फेंट्स का जो सोशलाइजेशन है वो प्राइमरी और अर्लीस्ट ईयर ऑफ लाइफ यानी कि शुरुआती वर्षों में जो समाजीकरण है वो उसका किस में होता है, प्राइमरी होता है, जिसमें आपकी जो फैमिली होती है वो मेन चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ जाए भाई प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट कौन है, तो आप बताएंगे फैमिली है। कौन है, फैमिली यानी कि परिवार है। और बाकी जो कुछ भी है वो आपका सेकेंडरी में आता है, ठीक है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन आपका हो गया है। नेक्स्ट चीज़ है, डिटेल में मैंने आपको आगे बताया है। सो सेकेंडरी सोशलाइजेशन जिसको हम माध्यमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण और गौण समाजीकरण भी बोलते हैं, ये आपका घर से बाहर होता है। घर से बाहर जो भी आप इंटरेक्शन करते हो वो सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है, जिसमें आपका आस पड़ोस आता है, आपके स्कूल कॉलेज पीयर्स, आपके संगी संबंधी, ये सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सोशलाइजेशन जो है कंटिन्यू रहता है आउटसाइड द फैमिली एनवायरनमेंट। वही सेम बात है, आपके घर के बाहर जो भी आपका इंटरेक्शन है वो सब किस में आता है, आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है अडल्ट सोशलाइजेशन, वयस्क समाजीकरण क्या होते हैं। तो सोसाइटी में आपके एज ए अडल्ट जो रोल होते हैं वो सभी किस में आते हैं, आपके अडल्ट सोशलाइजेशन में आते हैं, जो कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं बताए जाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी तो आपके जो मेच्योरिटी है वहाँ तक होते हैं, लेकिन जो अडल्ट होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपकी शादी हो गई है, आप किसी की वाइफ हैं, किसी के हस्बैंड हैं, तो एज ए वाइफ हस्बैंड एज ए कंपनी में एम्प्लॉय आपकी क्या रोल है सोसाइटी में, ठीक है। वो सभी क्या है, आपका अडल्ट सोशलाइजेशन में आता है। नेक्स्ट चीज है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशित समाजीकरण इसको बोलते हैं। ये वर्ड किसने दिया था, ये वर्ड दिया था रॉबर्ट के मेर्टन ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सभी, आपसे फैक्चुअल जो चीजें यहाँ से पूछी जा सकती है। सो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वो चीजें होती हैं जब आप फ्यूचर पर्पज के लिए अपने जो फ्यूचर रोल है, जो आप भविष्य में करने वाले हो, उनको आप सीखते हो पहले ही, ठीक है। चाहे फिर वो नॉर्म्स हो,
चाहे स्किल्स हो, चाहे वैल्यूज़ हो, अगर आप उनको अपने फ्यूचर पर्पज़ के लिए सीखते हैं तो वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल मान के चलो, जो मैकेनिक्स होते हैं ना, जो भाई मैकेनिक्स होते हैं, जो भाई चीज़ों को सुधारते हैं, जो ठीक करते हैं, तो सबसे पहले वो उनको सीखते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, ये ITI वगैरह करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें क्या पहले सीखते हैं और बाद में आप उन चीज़ों को अप्लाई करते हो। तो आप जो पहले ये चीज़ें सीख रहे हो ना, वो क्या है आपका, वो इसमें आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में। ठीक है, जैसे आज के टाइम का एग्जाम्पल लेती हूँ। आज के टाइम के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको लेकर के, जैसे भाई मैरिज से पहले, शादी से पहले है ना, मोस्टली जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक है, आज के टाइम में तो ये बहुत ही क्रूशल हो गया है लोगों के लिए कि रिलेशनशिप में होते हैं। पहले ही वो क्या होते हैं, एक कपल यहाँ पर रिलेशनशिप रखते हैं, और ताकि वो पहले से ही सीख सकें कि भाई मैरिज के बाद होना क्या है ना, मतलब कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, भाई बाद में क्या परेशानियाँ हो सकती है। तो वो सभी चीज़ें किस में आती हैं, यानी कि आप वो सभी चीज़ों को सीख रहे हो जो आपके फ्यूचर में आपको अदा करनी है। ठीक है, तो ये सभी किस में आता है, ये आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में आता है। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली पुनः समाजीकरण है। आपका पहले कोई समाजीकरण है, लेकिन आप उस बिहेवियर को चेंज करके आप नया पार्ट अपने अंदर ला रहे हो, एक नए ट्रांजिशन ऑफ लाइफ अपने अंदर ला रहे हो। जो आपका पुराना व्यवहार है उसको आप त्याग करके आप नए व्यवहार को यहाँ पे अपना रहे हो। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए किसी की चोरी करने की आदत है। ठीक है भाई, किसी ने चोरी करी, चोरी करके वो पकड़ा गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अच्छा सा उसको मस्त सा उसको कूटा गया और उसके बाद उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया, भाई सुधार गृह में उसको भेजा गया। तो वहाँ पे उसको ये पता चल गया भाई मेरे को अपना जो ओल्ड बिहेवियर है चोरी का उसको त्यागना है और मुझे एक नया बिहेवियर, एक अच्छा इंसान मुझे बनना है। तो यहाँ पे उसका क्या हुआ है, यहाँ पे उसका रीसोशलाइजेशन हुआ है। ठीक है, जेंडर सोशलाइजेशन देखिए। जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि जो बॉयज़ होते हैं, ठीक है, जो बॉयज़ होते हैं और जो गर्ल्स होती हैं, उनका अपने आप में जो उनकी जो चीज़ें हैं उनको सीखना। जैसे लड़के भाई बॉयज़ वाली चीज़ें करते हैं, लड़कियां यहाँ पे गर्ल्स वाली चीज़ें करती हैं। बॉयज़ ज़्यादातर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना, बाइक वगैरह में, स्पोर्ट्स वगैरह में यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन गर्ल्स यहाँ पे घरेलू चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर जाती है। मम्मियाँ कैसे रोटी बना रही है, मम्मियाँ कैसे काम कर रही है, कैसे झाड़ू लगा रही है, कैसे पोछा लगा रही है, तो ये सभी चीज़ें कि गर्ल्स का ना ऑटोमेटिक यहाँ पे इंटरेस्ट इनमें जाग जाता है। तो यहाँ पे जेंडर सोशलाइजेशन भी होता है। ठीक है, कि लड़के जो है वो प्रॉपरली बॉयज़ वाली चीज़ें यहाँ पे करने लगते हैं और गर्ल्स जो है गर्ल्स वाली यहाँ पे चीज़ें करने लगती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट चीज़ें आपकी जो बच गई है वो है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण के क्या क्या एजेंट हैं। अब जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। एक होती है एक्टिव एजेंसी जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से होता है, और एक होती है पैसिव एजेंसी जिसमें बच्चा सक्रिय ना होकर के बल्कि कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। सक्रिय का मतलब है यहाँ पे बच्चा एक्टिव होकर चीज़ों को सीख रहा है, बच्चा अपना इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कर रहा है। लेकिन पैसिव के अंदर बच्चा सिर्फ पैसिव है, बच्चा बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, चुपचाप बैठ के बस चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, तो एक्टिव का ये मतलब है, पैसिव का ये मतलब है। अगर आपसे कोई पूछे भाई एक्टिव एजेंसीज कौन कौन सी होती है, तो एक्टिव एजेंसी आपकी फैमिली होती है, नेबरहुड, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, पियर्स, रिलीजन्स, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सभी किस में आती है, आपकी एक्टिव एजेंसीज में आती है। लेकिन जो पैसिव है वो आपके मास मीडिया आता है, रेडियो, टेलीविजन, लाइब्रेरी, बुक्स, मैगजीन और म्यूजियम आते हैं। ठीक है, अब ये थी एक्टिव एजेंसी और ये थी पैसिव एजेंसी। अभी इन चीज़ों में एक चीज़ और देखनी है कि जो फैमिली होता है वो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जो प्राथमिक सामाजिकरण है वो फैमिली होता है। उसके बाद ये जितने भी सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं, जिसमें नेबरहुड है, स्कूल है, कॉलेज है, पियर्स है, रिलीजन है, इंस्टीट्यूशन है, ये सभी आपके किस में आते हैं, गौण समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, माध्यमिक समाजीकरण में ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर जो ये वाली चीज़ें बच गई हैं ये आपकी टर्शरी सोशलाइजेशन में आती है, यानी कि तृतीय समाजीकरण में ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे। अब जो नेक्स्ट आपका मेजरली दिया ही गया है भी प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन की एजेंसीज हैं। सो प्राइमरी सोशलाइजेशन कब होता है, ये आपका इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के दौरान होता है, जब आप लोग इतना बाहर निकलना पसंद नहीं करते हो, उस टाइम में आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जिसमें आपकी जो फैमिली होती है वो आपका मेन एजेंट होता है सोशलाइजेशन का। आपका घर परिवार होता है, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, वो सब किस में आते हैं, आपके प्राइमरी में आते हैं, और मदर जो होती है इसमें क्रूशियल रोल अदा करती है। ठीक है,
है, तो आप सब यहाँ पे चीज़ें को ध्यान रखेंगे। दिस फेज ऑफ सोशलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस विद इन द फैमिली, परिवार के अंदर ही होती है, जिसमें मदर आपकी स्पेशल रोल प्ले करती है। इस फेज के दौरान इन्फेंट्स जो होते हैं वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं और कुछ बेसिक सोशलाइजेशन बिहेवियर होते हैं जो उसकी फैमिली से वो सीखते हैं जिसमें बच्चा रह रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है इट इज़ थ्रू प्राइमरी सोशलाइजेशन दैट द फाउंडेशन फॉर लेटर लर्निंग आर लेड, यानी कि आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन कैसा हो रहा है उसी पे ही आपका जो बाद का सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो डिपेंड करता है। सो किसी का अगर प्राइमरी सोशलाइजेशन अगर अच्छा नहीं हुआ है तो बाद में हो सकता है उसको सेकेंडरी में समस्या आ जाए। तो मेन एजेंट कौन है? मेन एजेंट आपका परिवार है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का आपकी फैमिली है। ठीक है, वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बाकी सब किस में आते हैं? बाकी सब आपके सेकेंडरी में आती हैं। सो लास्ट आपका चीज़ बच गया है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का। सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपकी तब होती है जब आप इन्फेंसी से पास हो चुके होते हैं, इन्फेंसी को आप क्रॉस कर चुके होते हो, कहीं ना कहीं लेटर चाइल्डहुड फेज और आपकी मैच्योरिटी तक यहाँ पर ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो चलती रहती है जब आप स्कूल में होते हो, कॉलेज वगैरह में करते हो। ठीक है, तो एजेंट्स क्या होते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन के? तो ये कुछ एजेंट है, ये कुछ एजेंसियां हैं जिसमें आपके स्कूल आते हैं। आप स्कूल में आप प्रॉपरली चीज़ों को सीखते हो। स्कूल में आपके हर तरह के दोस्त यहाँ पे होते हैं, हर तरह के फ्रेंड्स होते हैं, पीयर्स यहाँ पे होते हैं जिनसे आप जो है इन्वॉल्व होते हो। तो वहाँ पे आपका सामाजिकरण बहुत अच्छे से होता है। स्कूल कॉलेज में इंस्टीट्यूशन वगैरह में होता है। साथ ही जो आपके रिलीजन है, जो भी XYZ आपका रिलीजन है, सबके अपने अपने कल्चर होते हैं, सबके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, आप उन चीज़ों को सीखते हो। ठीक है भाई, हिंदू धर्म में कुछ और होता है, जो जिसका मुस्लिम धर्म उनका कुछ और होता है, जिसका ईसाई है कुछ और होता है ना। तो आप अपने रिलीजन से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखते हो। आपके आस पड़ोस से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सो यहाँ पे ये जो मेन रोल है आपका, ये आपके क्या है? आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन की चीज़ें हैं। ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के क्या है? एजेंट्स है। डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन थ्रू दीज डिफरेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हेल्प द, अब जितने भी ये सोशल इंटरेक्शन आपके, चाहे स्कूल कॉलेज हो, रिलीजन हो, नेबरहुड हो, पियर्स हो, ठीक है, इन सब में जो भी आपका सोशल इंटरेक्शन है वो बच्चों को हेल्प करता है। आप जो है मोरल स्टैंडर्ड को सीखते हैं, आप नैतिकता सीखते हैं, आप कस्टम सीखते हैं, आपके सोसाइटी के क्या सिद्धांत हैं, आपके कल्चर में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सब चीज़ें आप इनसे सीखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सोशलाइजेशन का टॉपिक। अब आपकी थ्योरी रह गई है, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, जो आपको पढ़नी है, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है। सो कल आपको थ्योरीज का टॉपिक आपको प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आपकी जो कूले की थ्योरी है वो करनी है आपको। ठीक है, एरिक्सन की थ्योरी करनी है, और आपका ब्रेन जो इकोलॉजिकल मॉडल सिस्टम है आपको वो करना है। सो ये सारी चीज़ें आपको मैं कल अच्छे से डीपली करा दूंगी। उसके बाद आपका यूनिट 1 जो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वो आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको चीज़ें लगती है, पसंद आ रही है, तो जरूर से जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को ये चीज़ें मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। थैंक यू।